तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं 2 और 3 नवंबर से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको। त्यौहार चल रहा है तो बिजी शेड्यूल के कारण यहाँ पर नहीं हो पाया आज, तो दोनों दिन के आज करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया हरिद्वार में मनाया गया। हरिद्वार जो है यूके में है, यूके पता ही है, पहले यूपी में ही था, उत्तराखंड, ठीक ना। फूलों की घाटी यहीं पर है, गंगा नदी पर बसा हुआ है ये हरिद्वार। सबसे बड़ा शहर पर बात की जाए कि गंगा नदी पर सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ये कानपुर हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। उद्गम, यहाँ पर गंगा नदी के बारे में बात की जाए तो उद्गम ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ से निकलती है, तो यूके के उत्तरकाशी जिला में जो गौमुख है वहाँ से ये निकलती है। ये रियल में पर ये दोनों नदियों के मिलने से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी की लंबाई की बात की जाए तो 25-25 याद रखना है, 25-25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर ये क्या है, लंबी है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो इसको पद्मा बोलने लगते हैं आदमी, ठीक ना। इसके बारे में और थोड़ा सा हम लोग मैप में डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। थोड़ा ये खराब आ रहा होगा तो ये देखिए, ठीक है, ये गंगा रिवर्स यहाँ से ये जनरेट हो रही है, यहाँ पर ऐसे ऐसे जाके ये बांग्लादेश में इसको क्या बोला गया है, पद्मा नदी, ठीक ना। यहाँ पर ये गिर गई है। इसी का पार्ट जो है कोलकाता में, इसी को हुगली नदी भी बोलते हैं, और ये दामोदर नदी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी जो होती है ये यमुना हो जाती है। ये टोंस नदी है छोटी, यहाँ पर यमुना नदी मिल जाती है। और ये सबसे बड़ी सहायक नदी देखिए यहाँ पर, ये इलाहाबाद में यहाँ पर मिलती हैं यमुना। अगर बात की जाए कि यमुना में बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, केन, बेतवा, सिंध, ये प्रभावती, काली सिंध, चंबल, बनास, ये सभी नदियाँ यमुना में मिलती है। मतलब गंगा की सहायक नदी यमुना, और यमुना की ये सभी सहायक हो जाएगी केन, बेतवा, सिंध, प्रभावती, काली सिंध, चंबल और बनास, ठीक ना। और ये टोंस नदी भी छोटी है तो, ठीक है। और ऊपर से बात की जाए तो ये गोमती रिवर आकर मिलती है यहाँ पर। ये फिर घाघरा नदी, ये बिहार वाले पार्ट में ये घाघरा हो जाएगी, ये गंडक हो जाएगी, और ये कोसी जो कि अभी तबाही मचा रही है, ठीक ना। तो ये और ये महानंदा नदी ये भी यहाँ पर मिलती है। तो आपको ये थोड़ा सा याद रख लेना है कि यहाँ पर पूछता है कि ये कौन सी नदी इसमें गंगा नदी में ये पूरा उत्तर से मिलती है या दक्षिण से। कोई भी मैप देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो ऊपर वाला एरिया होता है ये उत्तर होता है, नीचे वाला जो होता है दक्षिण होता है, जिसको इंग्लिश में साउथ बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको नॉर्थ, इसको साउथ बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको गंगा नदी के बारे में याद रखना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देख लेते हैं। तो रतन टाटा ए लाइफ, अभी रतन टाटा जी की मृत्यु हो गई है, और बड़ा ही रिस्पेक्टफुल और बड़ा ही हेल्प करने वाले इंसान थे। तो इनके लिए एक पुस्तक प्रकाशित की जाएगी। उसके लेखक कौन है, तो थॉमस मैथ्यू इसके लेखक हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बात कर रहे हैं और बुक के, तो अजय टू योगीनाथ हो जाएंगे, शांतनु नारायण ने इन्होंने लिखा है। अब यहाँ पर बात की जाए चेतन भगत की, तो ये बहुत ही ज़्यादा किताब लिखे हैं चेतन भगत। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक हैं उनको देख लेते हैं। हाल्फ गर्लफ्रेंड, अभी मूवी भी देखे होंगे आप लोग, उसमें एक थी ये क्या नाम था इसका, हीरो था अर्जुन, कुछ ऐसे था। तो हाल्फ गर्लफ्रेंड भी, टू स्टेट भी आप लोगों ने मूवी देखा होगा। तो ये चेतन भगत की एक बुक है। द 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, ये भी चेतन भगत की बुक है। युवा भारत क्या चाहता है, ये भी इम्पोर्टेंट और बुक है इनकी। 5 पॉइंट समवन, ये भी इम्पोर्टेंट इनकी बुक है। वन नाइट एट द कॉल सेंटर, ये भी बुक है अच्छी तरीके से। ये टू स्टेट भी आपको मूवी देखे होंगे। रेवोल्यूशन 2020, ये भी वन इंडियन गर्ल, और द गर्ल इन रूम 105, ये भी इनकी बुक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक है। बहुत सारे ऐसे बुक लिखे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। थर्ड नंबर हम देख लेते हैं कि भारत के हाल ही में नए रक्षा सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो राजेश कुमार सिंह ने ये कार्यभार संभाला है नए रक्षा सचिव के रूप में। ये केरल कैडर 1989 के IAS ऑफिसर है इन्होंने। अब भारत के प्रथम रक्षा मंत्री की बात की जाए तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री हो जाएंगे बलदेव सिंह, ठीक ना।
ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। और भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री की बात की जाए, भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री की हो जाएंगी हमारी कौन, ये हो जाएंगी निर्मला सीतारमण। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में निर्मला सीतारमण ऑप्शन ना रहे तो आप इंदिरा गांधी भी लगा सकते हैं। 2017 से 19 तक ये निर्मला सीतारमण जो थी ये रक्षा मंत्री थी। इसके बाद ये वित्त मंत्री भी बनी, ठीक ना, अभी भी ये वित्त मंत्री है। और रक्षा मंत्री जब ये निर्मला सीतारमण का ऑप्शन ना रहे कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री महिला, तो ये इंदिरा गांधी भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये पीएम के साथ साथ रक्षा मंत्री का भी कार्यकाल संभाल रही थी इंदिरा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर की बात करते हैं। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है, तो ये कर रहा है हमारा रसिया। कौन कर रहा है, रसिया। रूस की कैपिटल कहाँ हो जाएगी, मॉस्को, ठीक है। तो ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं ये थोड़ा सा देख लेती है। BRIC ऐसे हुआ था ये, ठीक ना, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो इसका नाम दे दिया गया ब्रिक्स। देख लीजिए यहाँ पर ये ब्राज़ील, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। हेड क्वार्टर की बात की जाए तो हेड क्वार्टर इसकी है संघाई, जो कि चाइना में है। 5 नए देश और शामिल हो गया है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, याद रखना है। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ है तो ब्रिक को ब्रिक्स बना दिया गया, ठीक ना। 5 नए देश कौन कौन से शामिल हुआ है तो याद रखना है आपको। 5 नए देश ये शामिल हुआ है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और ये UAE संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पर ये देख लीजिए 5, ये ब्रिक्स पहले था ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ये 5 और नए देश, अर्जेंटीना भी शामिल होने वाला था लेकिन बाद में मना कर दिया। ये मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये देश शामिल हो गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर और थोड़ा इसमें बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी ब्रिक्स की, तो याद रखना है आपको कि 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। अल्फ़ाबेट के अनुसार यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है प्रत्येक वर्ष, ठीक ना। ब्रिटिश अर्थशास्त्री इसका नाम किसने दिया था ब्रिक का, तो जिम ओनिल ने नाम दिया था ब्रिक, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना, दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है MP मध्य प्रदेश में। किस नदी पर यह बनाया गया है, तो ये नर्मदा नदी पर। यहाँ के CM की बात की जाए तो CM तो आपको याद ही होगा, बताइए कौन, मोहन यादव। गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो मंगू भाई पटेल यहाँ पर गवर्नर हो जाएंगे। मोहन मंगू, 2 नाम याद रखना है, मोहन मंगू, म फॉर मोहन, म फॉर मंगू। तो ये याद रखना है, मोहन भाई यादव जो हो जाएंगे CM हो जाएंगे, मंगू भाई पटेल जो हो जाएंगे यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे। लोकसभा LS की बात की जाए, लोकसभा सीट की बात की जाए तो 29 यहाँ पर है। राज्यसभा सीट की बात की जाए तो 11 यहाँ पर राज्यसभा सीट है, ठीक है। रानी दुर्गावती नया टाइगर रिजर्व बन चुका है MP में, ठीक है। MP को ओसुआ प्रदेश भी बोला जाता है, यहाँ पर सोयाबीन के उत्पादन जो है ज़्यादा किया जाता है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे पर है और ये भी MP में है। सांची देश की पहली सोलर सिटी है, ये आपको याद रखना है। MP के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं सुरेश कुमार कैत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन स्थान, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया है, तो आपको याद रखना है किस स्थान पर, तो ये लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर धरती पर अंतरिक्ष जैसा वातावरण बनाया गया है। धरती पर कैसा वातावरण बनाया गया है, अंतरिक्ष के जैसा बनाया गया है यहाँ पर। तो इसी को बोला जा रहा है यहाँ पर एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, ठीक ना। मंगल एवं चांद मिशन के लिए महत्वपूर्ण ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर ऐसा वातावरण बनाया गया है ताकि ये अंतरिक्ष लगे लेह लद्दाख में, ठीक ना। नेक्स्ट 7 नंबर की बात की जाए तो बर्ज प्रहार, कौन सी, बर्ज प्रहार सेना। बर्ज प्रहार सेना अभ्यास, ये युद्ध अभ्यास होती है। बर्ज प्रहार किस देश के बीच होता है, तो USA के बीच, और अभी ये होने वाला है 2 नवंबर को। अभी भारतीय सेना जो है USA के लिए रवाना हो चुकी है, तो 2 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक ये USA में होगा, ठीक ना। इसका ये 15वां संस्करण है। युद्ध अभ्यास 2024, युद्ध अभ्यास 2024 ये राजस्थान में हुआ था, भारत USA के अमेरिका के साथ। और वहीं बर्ज प्रहार की बात की जाए कि बर्ज प्रहार कब से स्टार्ट हुआ था, तो बर्ज प्रहार जो है 2010 से स्टार्ट हुआ था। और 2023 में बात करें तो ये उमरोई मेघालय में हुआ था,
ठीक ना। फीफा वर्ल्ड कप की, नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए तो ये तीनों कंट्री में होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ठीक ना। कनाडा से तो अभी थोड़ा भी नहीं पड़ रहा है हम लोगों का, कनाडा के बारे में एक वीडियो भी बनाया गया, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया के नए MD एवं CEO कौन बन गई है, तो प्रवीणा राय बन गई हैं यहाँ पर नए MD एवं CEO। PS रेड्डी को इन्होंने रिप्लेस किया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये MCX। यहाँ पर ICC भ्रष्टाचार निरोधक बारे में बात की जाए, अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सुमित धर्मवर्धने बने गए हैं, और ये कहाँ के हैं, तो श्रीलंका के हैं। हिजबुल्लाह के नए प्रमुख कौन बन गए हैं, तो शेख नईम कासिम बन गए हैं। PNB के MD एवं CEO की बात की जाए तो ये अशोक चंद्रा बन गए हैं। एयरटेल के MD एवं CEO की बात की जाए तो शाश्वत शर्मा बन गए हैं। अयोध्या दीपोत्सव में कितने दिए जलाए गए हैं, तो अयोध्या दीपोत्सव में 25 लाख प्लस दिए यहाँ पर जलाए गए हैं, और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है इतना दिया। सरजू नदी के किनारे ये जलाया गया है। और स्थापना की बात की जाए यूपी की तो ये होता है 24 जनवरी 1950 की, और डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये 75 जिला है। यहाँ पर जनसंख्या वाइज सबसे बड़ा है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो दुधावा राष्ट्रीय उद्यान, चंबल, नवाबगंज, पीलीभीत और ये चंद्रप्रभा। यूपी के बारे में और थोड़ा बात करते हैं तो यहाँ पर गिद्ध संरक्षण केंद्र और गिद्ध प्रजनन केंद्र यहाँ पर यूपी में बनाया गया है। यूपी के अगर यहाँ पर CM की बात की जाए तो आपको याद ही होगा बुलडोजर बाबा, जिनको बोला जा रहा है कौन, योगी आदित्यनाथ। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए 1 नवंबर के ये करंट अफेयर्स रहे। इंडियन रेलवे ने किस देश के साथ रेलवे को बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है, तो ये किस देश के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ किया है। भारतीय एयरटेल ने किसे अपना MD एवं CEO नियुक्त किया गया है, तो ये शाश्वत शर्मा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। गोपाल बिठल इसके पहले थे। नेक्स्ट बात करते हैं तो वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गई, तो स्मृति मंदाना। किसको पीछे किए हैं, तो मिताली राज को, ये 7 मारी है और ये इन्होंने 8 मार दिया। किस देश ने तिहार उत्सव शुरू किया है, तो जूतिया और तिहार उत्सव स्टार्ट किया है नेपाल ने। झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर की बात किया है, थाला फॉर ए रीजन, MS धोनी को बनाया गया है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है, तो ये लाहौर बन गया है, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। ये डॉन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गुलबर्ग में यहाँ पर किया गया है। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर 953 है, जो कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित सीमा से ये 46 गुना ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया है। स्मृति धर्मवर्धने यहाँ पर सुमिति धर्मवर्धने बने ICC भ्रष्टाचार निरोधक के अध्यक्ष। वह किस देश के हैं, तो वह हैं श्रीलंका के। धर्मवर्धने मतलब आ ही जा रहा है श्रीलंका। रिप्लेस किसको किया है, तो सर रोनी प्लागन को, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर, ये हिजबुल्लाह के नए प्रमुख कौन बन गए हैं, तो शेख नईम कासिम बन गए हिजबुल्लाह के नए प्रमुख। तो चलिए मिलते हैं कल के नए करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप लोग पीछे से सारा रिवाइज करते रहिए।